और आइए अब देखते हैं सुपर 100। नेपाल में अंतरिम प्रधानमंत्री को लेकर हिंसक झड़प। काठमांडू में जेनजी के कई गुट आपस में ही भिड़े। हाथापाई में कई लोग घायल हो गए। सुशीला कार्की और बालेन शाह के समर्थक आपस में भिड़ गए। जेनजी मूवमेंट का एक ग्रुप सुशीला कार्की को और दूसरा बालेन शाह को इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाने के पक्ष में है। जेनजी गुटों में झड़प के बाद बालेन शाह का बयान, कहा अंतरिम सरकार का हिस्सा मैं नहीं बनूंगा। बालेन शाह ने सुशीला कार्की को अपना समर्थन दिया। सुशीला कार्की के अंतरिम पीएम बनने में संवैधानिक अड़चन आई। नेपाल के संविधान के मुताबिक सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायपालिका के अलावा कोई पद नहीं ले सकता। अंतरिम पीएम की रेस में कुलमन घिसिंग का नाम दिया गया। जेनजी नेताओं से नाम पर आम सहमति बनाने की कोशिश जारी है। नेपाल के हालात पर बोले जेनजी लीडर दिवाकर दंगल, कहा हमारा मकसद संविधान नहीं संसद भंग करना था। नेपाल में हुई हिंसा से जेनजी ने किया किनारा। अनिल बनिया ने कहा राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने आगजनी और तोड़फोड़ की। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल का बयान, प्रदर्शनकारियों की मांगों का समाधान निकालने की कोशिश हो रही है। नेपाल के हालात पर केपी ओली की पार्टी की प्रतिक्रिया, कहा जान माल की तबाही की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। नेपाल की जेलों से फरार 60 कैदियों को सशस्त्र सीमा बल ने पकड़ा। सारे कैदियों को स्थानीय पुलिस के हवाले किया गया। नेपाली सेना के मुख्यालय के सामने छात्र संगठनों का प्रोटेस्ट, सैन्य शासन खत्म करने और संविधान की रक्षा करने की मांग की। नेपाल के पोखरिया में युवाओं ने निकाला जुलूस, जेनजी की मांग का समर्थन। एसआईआर में आधार को जोड़ने को तेजस्वी यादव ने बताया बड़ी जीत, कहा हम वोटर लिस्ट रिवीजन का नहीं बल्कि उसकी प्रक्रिया का विरोध कर रहे थे। तेजस्वी ने नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह कहा रिटायर्ड अफसर और नेता मिलकर बिहार को लूट रहे हैं। नीतीश अगर अपराध और भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह है तो तेजस्वी दुर्योधन है। प्रशांत किशोर का पलटवार। बीजेपी का डर दिखाकर मुस्लिम वोटरों को लुभाने में जुटे हैं प्रशांत किशोर। किशनगंज में मुस्लिम सम्मेलन में बोले आपके 40 विधायक होने चाहिए। प्रशांत किशोर का बिहार में 40 मुस्लिम कैंडिडेट उतारने का ऐलान, कहा आप साथ दें तो बिहार में ही नहीं बल्कि यूपी में भी बीजेपी को हराएगी जनसुराज। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी को झूठा कहा वो अपने पिता का जंगल राज नहीं छिपा सकते। बिहार में तेजस्वी यादव ही होंगे सीएम का चेहरा। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने जताई सहमति। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान, कहा महागठबंधन किसी को सीएम फेस बना ले, नीतीश जी के चेहरे के सामने कोई नहीं टिकता। भाई तेजस्वी यादव के गढ़ राघोपुर पहुंचे तेज प्रताप। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करते हुए कहा आपका विधायक फेल है, नाच गा रहा है। रायबरेली में राहुल ने वोट चोरी का मुद्दा फिर उठाया, कहा वोट चोरी करके सरकारें बनाई जा रही हैं, हम आपको और सबूत देंगे। राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर सीआरपीएफ ने मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखी और कहा अपनी सुरक्षा को लेकर राहुल गांधी गंभीर नहीं है। 9 महीने में 6 बार सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तोड़कर विदेश गए। सीआरपीएफ की चिट्ठी पर बीजेपी का तंज, कहा विदेश में खुद को सुरक्षित महसूस करते होंगे राहुल गांधी। श्रीनगर में आप सांसद संजय सिंह हाउस अरेस्ट कर लिए गए। महराज मलिक की गिरफ्तारी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे। संजय सिंह से मिलने के लिए पहुंचे फारूक अब्दुल्ला। संजय सिंह के हाउस अरेस्ट होने पर भड़के अरविंद केजरीवाल, कहा जनता की आवाज दबाई जा रही है, विपक्ष के नेताओं को कैद किया जा रहा है। संजय सिंह के हाउस अरेस्ट पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी नाराजगी जताई, कहा जम्मू कश्मीर में सख्ती के अलावा कुछ नहीं हो रहा। कल उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे सीपी राधाकृष्णन। राष्ट्रपति भवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह। उपराष्ट्रपति बने सीपी राधाकृष्णन का महाराष्ट्र के गवर्नर पद से इस्तीफा। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत संभालेंगे महाराष्ट्र का अतिरिक्त प्रभार। वाराणसी में पीएम मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर। मोदी बोले भारत मॉरिशस पार्टनर नहीं परिवार है। पीएम मोदी ने कहा मॉरिशस भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति का महत्वपूर्ण स्तंभ है। कल मणिपुर के दौरे पर रहेंगे प्राइम मिनिस्टर, 8,500 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री मोदी के मणिपुर दौरे से पहले मणिपुर बीजेपी को झटका। क्योंग्यार विधानसभा में 43 सदस्यों ने छोड़ी पार्टी। एथेनॉल ब्लेंड E20 पेट्रोल की आलोचना पर बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, कहा कुछ लोग प्रायोजित दुष्प्रचार कर रहे हैं, हर जगह लॉबी है, हित जुड़े हुए हैं। नितिन गडकरी के बयान पर आप नेता सौरभ भारद्वाज बोले सरकार की इच्छा के बिना कोई अभियान नहीं चल सकता। इससे साफ है गडकरी और सरकार के बीच कुछ गड़बड़ है। कर्नाटक के सीएम की सिफारिश पर महाराष्ट्र के सीएम ने जताई आपत्ति, कहा कर्नाटक सरकार छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान कर रही है। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने बेंगलुरु मेट्रो के शिवाजी नगर स्टेशन का नाम बदलकर सेंट मेरी स्टेशन करने को कहा है। राजस्थान बीजेपी वर्कशॉप में कई सांसद विधायक जिलाध्यक्ष शामिल नहीं हुए। प्रभारी राधा मोहन दास नाराज होकर वर्कशॉप से निकले। बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पैकेज की शुरुआत। राज्य में निवेशकों को लुभाने के लिए सरकार की नई नीति। औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज में निवेशकों के लिए बड़ी स्कीम। 25 एकड़ तक मुफ्त जमीन और 40 करोड़ तक की ब्याज सब्सिडी देगी बिहार सरकार। राजस्थान विधानसभा में जासूसी को लेकर हंगामा। कांग्रेस का सदन में 2 स्पाई कैम लगे होने का दावा। दिल्ली के मोतीलाल नेहरू कॉलेज में छात्रों का प्रदर्शन खत्म। छात्र कॉलेज की चुनाव कमेटी ने कैंडिडेट्स का नामांकन वापस लेने से इनकार किया। कमेटी अपने फैसले के साथ चुनाव कराएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जयपुर रेलवे स्टेशन के निर्माण काम का जायजा लिया। रेलवे कर्मचारियों के साथ बातचीत की।
नगर निगम कार्यालय खाली मिलने पर भड़की लखनऊ की मेयर, ऑफिस के सभी गेट पर ताले लगवाए, हर सेक्शन का अटेंडेंट रजिस्टर कब्जे में लिया। टॉपर स्टूडेंट्स को एमपी के सीएम मोहन यादव की सौगात, 7,832 छात्रों को दी स्कूटी की चाबी। बिहार के बख्तियारपुर में युवाओं ने सीएम नीतीश का रास्ता रोका, पूछा लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए वैकेंसी कब आएगी, अधिकारी बोले लिखित में दीजिए। उज्जैन में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन, महाकाल मंदिर के पास बेगमबाग इलाके में चला बुलडोजर, 11 अवैध इमारतें ध्वस्त। एमपी के शाहजहांपुर में कम बारिश का प्रभाव, सोयाबीन की फसल बर्बाद होने पर सीएम मोहन यादव ने जायजा लिया। सीएम मोहन यादव का सभी कलेक्टर और एसपी को निर्देश, बारिश से किसानों को हुए नुकसान का आकलन करें। दिल्ली, झारखंड समेत 4 राज्यों से 5 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे। 5 आतंकियों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने अशहर दानिश और कामरान कुरैशी को 12 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। कोलकाता में पूर्व सैनिकों का प्रदर्शन, हाईकोर्ट ने प्रोटेस्ट की अनुमति दी। सैनिकों को लेकर मुख्यमंत्री ममता ने की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को कामयाबी, गरियाबंद में मुठभेड़ के दौरान 10 नक्सली मारे गए। राष्ट्रकवि कुवेम्पु को भारत रत्न देने की मांग, कर्नाटक कैबिनेट ने केंद्र सरकार से सिफारिश करने का फैसला किया। चांदनी चौक से बीजेपी नेताओं से मिली दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, इलाके की विकास योजनाओं को लेकर चर्चा की। पटना में फिर अपराधियों के हौसले बुलंद, आरजेडी नेता और प्रॉपर्टी डीलर राजकुमार राय की हत्या, 2 अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी। घटनास्थल से कारतूसों के 6 खोखे मिले, हमलावरों की तलाश हो रही है। इस बीच इस बार राघोपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे राजकुमार राय। पटना में आरजेडी नेता पर गोलीबारी के मामले में तेजस्वी का आरोप, डिप्टी सीएम के घर पर बनी योजना। अब अपराधियों को विजय और सम्राट के रूप में देखा जा रहा है। तेजस्वी के आरोपों पर सम्राट चौधरी बोले, राघोपुर से जुड़े उम्मीदवार की हत्या से किसे फायदा है, ये जनता जानती है, मामले की जांच होगी। बिहार के गोपालगंज में कीचड़ को लेकर 2 पक्ष भिड़े, जमकर मारपीट हुई, 3 लोग घायल हो गए। यूपी के गोंडा में भीषण हादसा, मिनी ट्रक से टक्कर के बाद कार पलट गई। झांसी में स्क्रैप चोरी का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में जख्मी, दूसरे ने सरेंडर किया। उन्नाव में ऑपरेशन लंगड़ा में 2 शातिर लुटेरे गिरफ्तार, लूट के 1 लाख रुपए समेत कई हथियार मिले। मुरादाबाद में कारोबारी के घर से लाखों रुपए के साथ ज्वेलरी की चोरी, घर की नौकरानी समेत 3 लोग गिरफ्तार। गाजीपुर में पुलिस लाठीचार्ज में घायल बीजेपी कार्यकर्ता की मौत, पुलिस ने दौड़ा कर पिटाई की थी। गाजियाबाद में चलती ट्रेन में आग से हड़कंप, स्पेशल ट्रेन का पार्सल कोच धू कर जला, ट्रेन रोककर बुझाई गई आग। दिल्ली में 12वीं की छात्रा पर जानलेवा हमला, चेहरे और कमर पर मारे गए ब्लेड, 50 से ज्यादा टांके आए। बागपत में हशीश और गांजे की बड़ी खेप जब्त, शामली पुलिस ने 40 लाख के ड्रग्स के साथ 2 लोगों को पकड़ा। बरेली में पुलिस के सामने दबंगों की गुंडागर्दी, मामूली सी बात पर शराब कैंटीन के मैनेजर को लाठी डंडों से पीटा, 2 गिरफ्तार। ग्वालियर में नाबालिग कार ड्राइवर ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी, रोकने के लिए बोनेट पर लटके हुए ट्रैफिक पुलिसकर्मी को घसीटा। एमपी के छतरपुर में कुख्यात कैदी पुलिस हिरासत से फरार, जिला अस्पताल से पुलिसकर्मी की राइफल लेकर भागा, 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड। पंजाब के पठानकोट में इनकम टैक्स और पुलिस की कार्रवाई, 82 बैरल अवैध शराब जब्त, 1 सप्लायर गिरफ्तार। हैदराबाद में महिला की बेरहमी से हत्या, फ्लैट में हाथ पैर बंधा हुआ शव मिला। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में आईईडी विस्फोट में सीआरपीएफ के 2 जवान घायल। मोहाली में इमिग्रेशन कंपनी के मालिक ने बैंक में खुदकुशी की, बाथरूम में खुद की गोली मारकर जान ली। थाने में अवैध निर्माण तोड़ने की कार्रवाई पर हंगामा, हजारों लोग सड़कों पर आए। गोरखपुर में कूड़ा घाट इलाके में बदमाशों की गुंडागर्दी, बालू के ढेर पर टॉयलेट करने से रोकने पर मारपीट की, गोली चलाई। लखनऊ में पुलिसकर्मी की गुंडागर्दी सामने आई, एक युवक को बीच सड़क पर पीटा। राजस्थान के झालावाड़ में गांजा तस्करों पर एक्शन, 3 मंजिला मकान नगर पालिका ने ध्वस्त किया। जम्मू कश्मीर के डोडा में एक घर में लो इंटेंसिटी बॉम्ब ब्लास्ट, एफएसएल और पुलिस की टीम ने शुरू की जांच। महाराष्ट्र के धाराशिव में चलते ट्रक से सामान की लूट, पुलिस ने 6 लुटेरों को पकड़ा। पंजाब के मोगा में बस कंडक्टर की बदतमीजी, एक महिला को धक्के मारकर बस से उतारा, मारपीट भी की। एमपी के शहडोल में ऑनलाइन फ्रॉड का मामला, एक महिला से 42 लाख रुपए की ठगी, व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल करके रिवॉर्ड देने का लालच देता था। गुजरात के वेरावल में डिजिटल अरेस्ट और ब्लैकमेल से परेशान महिला ने जहर खाकर जान दे दी, साइबर क्रिमिनल्स ने 1 लाख से ज्यादा रुपए ट्रांसफर करवा लिए थे। यूपी के मैनपुरी में मामूली कहासुनी में दबंगों ने एक युवक को पीट दिया, पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिया है। अमृतसर में सीमा पार से हथियारों की तस्करी और हवाला नेटवर्क का भांडाफोड़, हथियारों के साथ पुलिस ने 6 लोगों को पकड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने किया बाढ़ प्रभावित उत्तराखंड का दौरा, मुख्यमंत्री राज्यपाल के साथ हालात पर चर्चा की। देहरादून में बाढ़ प्रभावित लोगों से मिले पीएम, 1200 करोड़ की आर्थिक मदद का ऐलान किया। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवानों से भी मिले प्राइम मिनिस्टर। बाढ़ के पानी के बीच बीएसएफ के जवान पंजाब बॉर्डर की सिक्योरिटी में मुस्तैद, कमर तक पानी में कर रहे हैं सरहद की सुरक्षा। हरियाणा के अंबाला के किसानों पर बारिश और बाढ़ की मार, जबरदस्त बारिश से फसलें बर्बाद हो गई। हरियाणा से पंजाब को लगातार भेजी जा रही है राहत सामग्री, गुरुग्राम बीजेपी ने 1 ट्रक राहत सामग्री भेजी। ब्रिटेन के पीएम स्टारमर की बड़ी कार्रवाई, अमेरिका में ब्रिटेन के राजदूत को हटाया, जेफरी एप्स्टीन से कनेक्शन का पता चलने पर एक्शन लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के करीबी चार्ली कर्क के हत्यारे की तलाश जारी, एफबीआई को शूटर की हाई पावर्ड राइफल मिली, बुधवार को यूटा यूनिवर्सिटी में उनको मारी गई थी गोली।
यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने अपने आरोप को दोहराया, कहा रूस जानबूझकर पोलैंड के एयर स्पेस का उल्लंघन कर रहा है। जापान के टोक्यो में भारी बारिश से हालात खराब, कई सड़कें पानी में डूब गई, रेल यातायात, हवाई यातायात ठप, 7,000 से ज्यादा घरों में बिजली नहीं है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान, अमेरिका भारत ट्रेड एग्रीमेंट का पहला चरण नवंबर तक फाइनल हो जाएगा। शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ, सेंसेक्स 123 अंक चढ़कर 81,548 पर बंद हुआ। 33 पर से टूटकर रुपया ऑल टाइम लो पर पहुंचा। एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 88 रुपए 44 पैसे। और विमेंस एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत की हार, चीन ने 4-1 से हराया।